आंचल जी इंदौर से। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं और ये जगत सब भगवान का बनाया हुआ है, फिर भी मैं मोह माया में फंस जा रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि ये मोह माया है। मुझे तो मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भगवान सही ने माने में नहीं जानती हूँ। जैसे स्वप्न में देखने को मिलता है कि मैं जगा हुआ हूँ, पर उस स्वप्न ही में देखता है ना, वो सही माने में जगा नहीं है, पर स्वप्न में ऐसा उसको दिखाई दे रहा है ना कि मैं जगा हुआ हर कार्य कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। स्वप्न में सोया हुआ महसूस होता है क्या? स्वप्न में जगा हुआ महसूस होता है ना? समझ रहे हैं ना हमारी बात? स्वप्न में एक जगा हुआ महसूस होता है कि हम दौड़ रहे हैं, वो हमें मार रहा है, वो लड़ रहे हैं, हम जगे हुए महसूस होता है ना। लेकिन वास्तविक वो जगह नहीं है। वो जगेगा तब वास्तविक उसे वो झूठा दिखाई देगा। अभी वो जो हम लोग ये जान रहे हैं ना कि मैं माया, सब झूठा, माया का खेल है, ये उसी स्वप्न में ही है, मोह निद्रा में है। और जिस समय असलियत में जान जाओगे, उस समय फिर ये आसक्ति नहीं रह जाएगी। जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न का झूठा आकर्षण फिर नहीं सता सकता। स्वप्न में मारपीट हुई, स्वप्न में अच्छा कुछ खाया पिया, सब जगने के बाद सब झूठा लगेगा और फिर उसका हमारा कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। पर जब तक स्वप्न में है तब तक वो उसे झूठा नहीं दिखाई देता। अगर स्वप्न में आप जल में डूब रहे हैं तो डूब रहे हैं, वैसे ही कष्ट होगा असली में डूबने का। स्वप्न यदि पिटाई हो रही तो वैसे ही पिटाई हो रही। स्वप्न अगर सुखद है तो वैसे ही सुखद लगता है, पर जगने पर सुखद और दुखद दोनों झूठे थे। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपला। ये हमें लगता है कि हमें ज्ञान है, हम जानते हैं कि सब मोह माया, लेकिन नहीं जानते हो। असली में अगर जानते, जैसे अभी 2000 रुपए का एक बोरा नोट हम आपके सामने डाल दें, अब वो चलते नहीं, आप जानते हैं, क्या आपके मन हर्षित होगा? आप ये तो चलते नहीं, बेकार, क्योंकि आप जानते हो कि ये नहीं चलते हैं। असली में जानते हो नहीं चलते हैं, इसलिए आप नहीं उठाओगे। तो अभी हम संसार को सत्य जान रहे हैं। हमारे कोने में पढ़ी लिखी बात पड़ी है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये माया मोह, लेकिन हम उसे सुख मान रहे हैं, उसे सत्य जान रहे हैं। इसलिए वो ज्ञान भी अज्ञान ही है, वो ज्ञान नहीं है। असली में जब ज्ञान हो जाएगा तो सब में भगवान है, फिर मोह माया का नाश हो जाएगा। और वो बिना भजन के नहीं होगा, वो बिना तपस्या के नहीं होगा। इंद्रियों को भोगों से रोको, जो जलन होती है, जो ताप होता है, उसको सहो, उसे तपस्या कहते हैं। और खूब नाम जप करो। असलियत में जब ज्ञान होगा तब आप नहीं फंसोगे। हम लोगों को ज्ञान जानते हो कैसे? संसारी पुरुषों को। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने देखा बहेलिया आता है, पक्षियों को दाना बिछाता, जाल में फंसा के ले जाता है। तो पक्षियों की भाषा जानते थे, पक्षियों को सिखाया कि तुम सब अब मुखिया हो, सब पक्षियों में ये बात फैला दो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई भी दाना चुगना नहीं, क्योंकि जाल है। तुम्हें दाना दिखाई देता है, दाने में जो जाल है वो तुम्हें नहीं दिखाई देता, इसलिए चुगना नहीं। सब पक्षियों को सिखा दिया। जब लौट के आए तो सब जाल में फंसे थे और यही बोल रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। अरे उनका मूर्खो, हम गीत थोड़ी सिखाए थे, ये तो हम तुम्हें बात समझाए थे कि फंसना नहीं हो, फंसे हो उसी में। वही हमारी दशा है। ये सब क्या है? मोह माया है। सत्य तो भगवान है, भगवान का नाम है। सबको मरना है, ये बात किसको पता नहीं? गांव के आदमी को भी पता है। जब वो 100 लेकर जाता है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, मुक्ति है। सत्य क्या है? भगवान का नाम, और सब झूठा है। उस समय गाते हैं ना, उनसे बोलो ना, पकड़ लो यार, राम 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 पकड़ लो तो तुम सत्य बोलो, मुक्ति है, तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो केवल इस स्मशान यात्रा में गाया जाता है। इसके बाद वहां से जब आते ना, फिर उसी माया मोह में। तो जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक इंद्रियों का पापाचरण नहीं रोकोगे, तब तक ये ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। है तुम्हारे पास, प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग होता है भजन बल से, तप बल से। पता चला ये गलत मेरा निर्णय है, अब कदापि मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम जानते हैं गलत है, पर अंदर से है कि सुख मिलेगा, तो हम गलत कर बैठते हैं। और कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जिससे पाप न हुआ हो।
कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जो अपने को जज बन करके वो अपना न्याय करे, तब ये लगेगा भगवान बड़े कृपालु, क्षमा कर दिए। देख लो अपने सब, देखो खुद जज बनो और अपने हृदय के रजिस्टर को जांचो, बाल्यावस्था से लेकर अभी तक इसी जन्म में जो खुली रही और जिनका कोई दंड नहीं मिला, तो ये ना समझो कि उनका दंड नहीं मिलेगा। एक कानून है भागवतिक, उसमें तो सब लिखा जा रहा है, उसका सब भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इसी जन्म में नाम जप कर लो, भगवत आराधना कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो कि वास्तविक ये मोह माया हम के फंसे हुए हैं। तो भागना कहीं नहीं है, यहीं रहना है, सब परिवार में ही रहना है, जो कुछ कर रहे हो वही करना है। पर एक अज्ञान से करता है, एक ज्ञान से करता है। सब में भगवान को देखते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, पापाचरण ना करते हुए, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया बात बन गई, भगवान को समर्पित हो जाओ। अभी क्या है, सब मेरा, सब कुछ भगवान का है। हम आरती में गाते हैं, लेकिन मन में नहीं बैठता कि ये पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, मकान नाथ आपका दिया हुआ है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु मैं आपका शरणागत हूं, माया मोह से बच जाओगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भगवान कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भगवान की शरणागति माया से मुक्त कर सकती। शरणागति मन, वचन, तन, धन सब भगवान को अर्पित, और नाम जप, और उसी घर में रह रहे हो, वही भगवान का सब कुछ है। बस मानना है। रसोई बना रहे हो और अगर अपने लिए बना रहे तो वही पाप है, और भगवान के लिए बना रहे तो वही प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, सारे दुखों को मिटा देगा। वही परिवार का पोषण कर रहे हो। बच्चे में गोपाल जी को देखो, पत्नी में देखो कि भगवान आप ही पावर रूप में सब जगह जैसे विराजमान हो, ऐसे आत्मा रूप से विराजमान है। जैसे जानने वाला हर यंत्र में बिजली है ये जानता है, चाहे वो गर्मी पैदा करने वाला यंत्र हो, चाहे प्रकाश पैदा करने वाला हो, चाहे ठंडी पैदा हो, बिजली तो एक ही है ना। तो चाहे दुष्ट स्वभाव वाला हो, चाहे अच्छे स्वभाव वाला हो, चाहे मध्यम स्वभाव वाला हो, है तो प्रभु ही अंदर पावर। अगर प्रभु चला जाए तो शरीर में कुछ हरकत नहीं होगी। ये हरकत जितनी हो रही है भगवान से हो रही है। तो हम वही बात देख ले तो माया मोह मुक्त हो जाए। लेकिन हम भगवान ना यहाँ देख पाते हैं और ना सामने देख पाते हैं। हम यहाँ देखते हैं मैं और सामने देखते हैं तू, और बस इसी में फंस गए। मैं और मोर तोर तय माया, इसी को माया कहते हैं। तो सच्चाई से हम भजन करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी असलियत में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो केवल जानकारी है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग तभी होगा जब भजन होगा, बिना भजन के प्रयोग नहीं हो सकता। एक जेलर साहब आए थे, बोले जेल में कितने रो रो करके हमसे कहते हैं कि एक बार छूट जाऊं, और हम चाहते थे कि ना हो, पर पता नहीं कैसे हो गई। एक बार रोते तो वो कहते हैं अब मेरे बस की बात तो रही नहीं। तो बोले उनके लिए मैं क्या, तो हमका उनके लिए एक उपाय है, अब भगवान का भजन करे और भगवान से प्रार्थना करे कि अगर हमारा दोबारा जन्म हो तो ऐसे कर्म ना हो जैसे इस जन्म में हुए। हम भजन करें, समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, दूसरों को सुख पहुंच। अब जेल में क्या है, बंद मरा हुआ जीवन नहीं। आप सोचो जरा, ना स्वतंत्र खा सकता है, ना पी सकता है, ना घूम सकता है, ना पारिवारिक भोग भोग सकता है। कैसा जीवन। और एक गलती ने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। एक गलती ने जो खुल गई तो जीवन बर्बाद कर। इसलिए हमारा बुद्धि शुद्ध रहे, इसके लिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम जप और पवित्र भोजन। इसलिए हम सबको मना करते हैं मदिरा मत पियो, ये तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। मांस मत खाओ, ये भारी पाप है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे हर जीव को अपना शरीर प्रिय। आप देखना कभी चींटी या किसी जीव को पीछे अंगुली ऐसे कर तो वो भागेगी प्राण बचाने के लिए। हर जीव को अपने प्राण प्रिय है। तुम जो काट काट के भूंज के दूसरे जीवों को खाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुम्हें काल भूंजेगा। कैसे भूंजता जानते हो ना, बढ़िया ऐसी गाड़ी में और आग लग गई और उसी में 5, 7, 8 लोग बोले भूंज गए, निकल ही नहीं पाए। काल ने भूंज दिया ना। गाड़ी जा रही ट्रक से एक्सीडेंट, पिचक गए सब, वहीं घुस गए सब। जो लोहा लंगड़ ऐसे वहीं तड़प तड़प के मर गए। ये क्या है, तुमने ऐसे ही काटा है किसी जीव को, ऐसे ही भूंजा है। अब अपने को अभी वर्तमान के दृश्य को देख के लगता है यार देखो गाड़ी में 5 लोग जो है वो पधार गए। लेकिन सही पूछो, अगर उनके कर्मों को हम देख पाते पीछे गए तो कहते बहुत सही हुआ है।
क्योंकि कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा, जैसे वर्तमान में हमको जब दृश्य दिखाई देता है तो भूत का कर्म हमें पता नहीं होता, तब हम भगवान को कोसते हैं। और अगर हम उसके भूत के कर्म को जानते होते तो यही लगता कि बहुत सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कर्मों का पर्दा पड़ जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। अब जैसे कोई गलत कर रहा है तो हमें बहुत जलन हो रही कि इसको दंड मिलना चाहिए, दंड तो मिलेगा, पर वो पर्दा ऐसा पड़ के मिलेगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस आदमी के इस कर्म का ये दंड मिला है, और वो हो सकता है अगले जन्म में मिले। बड़ा प्रोसेस है। आज अपराध करोगे आज ही थोड़ी दंड मिलेगा, मुकदमा चलता है कई कई वर्ष, फिर जाके उसको दंड विधान मिलता है। तो इसलिए पाप कर्म ना होने पावे, आप सावधान रहो और नाम जप करो तो भगवान शुद्ध ज्ञान दे देंगे, तो आप माया मुक्त हो जाएंगे। भगवान की कृपा से जीव माया मुक्त हो सकता है। नहीं, ये माया इतनी विचित्र है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरण, हम लोग तो अज्ञानी है, ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है। अरे भाई, शिव विरंच का मोह है को है बपुराण, अस जी जान भजी मायापति भगवान। भजन के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता जी। सीए हैरी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर काम को भगवान का काम समझकर करते हैं तो उससे भगवान की याद बनी रहती है। तो उसी प्रकार क्या भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं? और अगर वो याद न करें तो आप याद ही नहीं कर सकते। एक बात और समझो, अगर हम कृष्ण बोल रहे हैं तो प्रभु की इच्छा है और प्रभु हमसे बुलवाना चाहते हैं। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। अगर हमारे मन में एक बार आता है कि मैं राधा बोलूं, तो किशोरी जी चाहती हैं कि आप राधा बोलो। आपको जानती हैं, आपकी तरफ देखा है, तभी आप बोल पा रहे हो। आपके अंदर जो वृंदावन आना, जो धर्म मार्ग में चलना, ये प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, प्रभु आपको चला रहे। पर ये भरोसा कब होता है? जब संत जन मिलते हैं। एकांत में लंका में भक्ति खूब जोर की विभीषण जी कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी को देखा तब कहा, आज मुझे पता चल गया कि भगवान की हमारे ऊपर विशेष दृष्टि है, विशेष कृपा है। जो प्रभु मोय अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हट देना। अब मोय भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सर। हाँ, जब प्रमाण तब मिलता कि हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि है, कृपा है, जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं। बकाया भगवान की कृपा से ही इस मार्ग में कदम रखा जाता है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम जप सकते हैं। भगवान की कृपा से ही हम भगवत धाम आ सकते हैं, भगवत संतों से मिल सकते हैं। देखो, जैसे विवेक है वो सत्संग में होता है, पर सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध सत्संग, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप होता है, भगवान की कृपा से ही हमको ये सब। तो भगवान हमको देख रहे हैं ना, अगर वो देख न रहे होते तो ऐसा संयोग कैसे बनता? वो हर समय देख रहे हैं, पर हम भगवान को देख पाए तब चैन पड़ेगा। वो तो हमें देख रहे हैं, हम भगवान को देख। अब इतना हम भजन करें कि हमारे अंदर लगन लग जाए कि जो भगवान हम पर छुप छुप के इतना कृपा कर रहे हैं वो सामने आवे। अब पर्दा सहा नहीं जा सकता, और जब रोना शुरू होता है एकांत में भगवान के लिए, तब धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। अब बहुत तड़प चुका, हे नाथ हटाओ ये माया का पर्दा, त्रिगुण माया का पर्दा। तो सच्ची आपसे कहते, जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ध्यान में आए या स्वप्न में केवल आए, ऐसे दर्शन होते हैं। वही है, सर्वत्र हैं, बस पर्दा हटा तो वो वही हटाते हैं। अपने बस की बात, अपने तो पुकार सकते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब हम भगवान के दर्शन के लिए रोना शुरू करते हैं, तड़पना शुरू करते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बहुत करुणामय, बहुत कृपालु है पर देख नहीं सकते। देखो, आप भगवान के अंश हो ये पता है, पर आपने अपने को देखा है? आप अपने को शरीर मान रहे ना? आप अपने जब भगवद अंश का अनुभव नहीं कर सकते, तो जिनके ऐसे असंख्यों अंश हैं, ये सब असंख्यों अंश ही तो है भगवान, वो अनंत महिमाशाली भगवान को हम कैसे देख पाएंगे? आप अपने को देख पाए? नहीं देख पाए। आप यही कहोगे मैं अपने को रोज देखता हूं शीशा में, तो शरीर को देखते, अपने को तो नहीं देखते ला है। शरीर तो माँ बाप का है। शरीर तो मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये पांच भौतिक है। शरीर जो है माँ बाप की सामर्थ्य नहीं कि रच सके, है ना? अगर हमारी इतनी अंगुली कट जाए तो दोबारा माँ बाप अगर लगा दें तो बताओ,
ये भगवान की रचना है। निमित्त मात्र माँ और पिता को बनाते हैं। अगर माता पिता समर्थ होते तो कितने ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो संतान उत्पन्न ही नहीं कर पाए। कितने ऐसे हैं भारत में अगर देखा जाए जिनके संतानें नहीं। इसका मतलब है भाग्य के अनुसार निमित्त माता पिता को बनाया और रचना भगवान ने रची। इसमें माता पिता क्या बना सकते हैं? आप विचार करके देखिए, ये सारी की सारी रचना भगवान की है। निमित्त बना दिया, निमित्त बनाया माता। और ये मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये मैं तो नहीं हूं। ये शरीर जरूर है पर मैं नहीं हूं। अब जब आप विचार करो कि इसी में रह रहे हैं, कितने साल का शरीर है तुम्हारा? 32 साल। 32 साल एक मकान में रहते हुए हो गए। और ये 3.5 हाथ है, अपने से नापो तो 3.5। 3.5 हाथ के इस शरीर में रहते हुए 32 साल हो गए और एक सेकंड भी अपने को आपने नहीं देखा, एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। तो अभी ताकत भगवान को जानने की कैसे आ जाएगी? भगवान को देखने की कैसे? हमारी बात समझ रहे? आप भगवान के अंश हैं और आप अपने को नहीं देखा। आप कैसे हैं? कहेंगे गोरे हैं। ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं, ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं। आप कैसे हैं पता है? यही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? तो सोचिए, भगवान आप यही हैं लेकिन आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान भी यही है, आप उनको भी नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक भजन नहीं होगा। खूब भजन करो, पाप नष्ट हो तो एक पर्दा हटेगा, तो आप अपने को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। एक एक कवल भोजन जैसे पाया जाता है तो धीरे धीरे क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि तुष्टि होती है। पर जब तक आधा पेट नहीं पाया जाएगा तब तक तसल्ली नहीं होगी। कोई पूछे, कई दिन का भूखा आदमी हो एकदम, उसको कि खीर कैसी है, वो कहेगा चुप रहो भी, वो पहले पाता रहेगा, पाता रहेगा, पाता। जब आधा पेट आएगा तब स्वाद लगेगा कि खीर बढ़िया है, कढ़ी बढ़िया है, दाल। पहले बढ़िया से मतलब पहले तो पाना ही पाना है। तो जन्म जन्मांतर से हम भगवान से बिछुड़े हुए हैं। अभी हमें डट के भजन करना है। भजन में स्वाद नहीं आएगा अभी, पक्का समझ लो। आपको केवल ऐसे करना है, गुरु आदेश मान करके कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो मंगल भगवान जो है उनसे मुझे मिलना है, तो मुझे अब भजन करना है, बस भजन करना है, सुख मिले या दुख मिले। तो जब आप 24 घंटे में 12 घंटे भजन करोगे आधा पेट, तब आपको स्वाद मिलने लगेगा कि राम कहने से कैसा स्वाद आता है, राधा कहने से कैसा स्वाद आता है। फिर आपके सामने झांकी आने लगेगी, अपने आप झांकी आने लगेगी भगवान की। फिर जो दशा होती है, छिन छिन में एक आनंद की लहर अपने प्रीतम। देखो संसारिक प्रीतम मिले तो कैसा लगने लगता है, एक बेपरवाही, एक मस्ती, और संसार का मालिक प्रीतम मिल जाए तो कैसा लगेगा? सोचो, संसार का मालिक है, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा मित्र है या पति है या प्रीतम है या पिता है या माता है, जो भाव कर पाओ। भगवान तो हर भाव स्वीकार कर लेते, मस्त हो जाएगा जी। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान की जितनी महिमा लीला गुण सुनोगे उतने हृदय पवित्र होगा, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक होते चले जाओगे। समझ पा रहे हो आप? क्या प्रश्न था आपका? इनका प्रश्न था कि भगवान भी भक्तों को याद करते हैं क्या? हाँ, निरंतर प्रभु ने याद किया, उसका आभास हमें कैसे करवाते हैं भगवान? भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं तभी तुम याद कर पा रहे हो। अभी इतनी याद करो कि तुम्हें भगवान दिखाई देने लगे, तब समझ में आएगा। अभी तो केवल भरोसे पे चलना होगा। नहीं, भरोसे पे चलना होगा। भरोसे पे जब चलोगे तो तुम्हें कदम कदम पर पता चलने लगेगा कि कोई मेरा रक्षक है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, वही मेरा भगवान है। वो किसी न किसी रूप में आके हर समस्या का समाधान करता है, और एक दिन फिर वो अपने रूप में आ जाता है। अगर ये ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता। बचपन से लगे हैं और हर कष्ट सा आए, तो अगर वो ना सुख देते, ना उनका परिचय होता, तो आज हम यही कहते कि ये मत लगना। लेकिन हम आपको कदम कदम के कहते हैं, कदम कदम पे अनंत माताओं जैसा दुलार भगवान को। जब भगवान के उस दुलार को तो केवल रो सकते हैं और कोई बात नहीं कह सकते। अगर उनकी बात, उस बात पर ध्यान एकाग्र हो जाए अभी, तो केवल रो सकते हैं। वो उत्तर केवल रोने का होगा और कुछ नहीं। इतना प्यार प्रभु देते हैं, पर वो तब हुआ जब कोई हमारा नहीं। सब प्यार को ठुकरा के एकमात्र प्रभु से अपनापन, और देखा नहीं, केवल सुन के चल दिए। तब वो कि जिसे देखा नहीं उसके प्यार में दीवाने हो गए, तो वो है, वो फिर ऐसा कैसे रह सकता है कि छुपा रहे?
नहीं नहीं, वो बहुत, हम तो उनके प्रेम के अंश हैं, वो तो प्रेम समुद्र है। हम एक बार याद करते हो, 1000 बार हमारी याद करते हैं, पर यह अनुभव तब होगा आगे चलकर। पहले विश्वास मानकर चलो कि अगर भगवान हम पर कृपा न किए होते तो हमें मार्ग न मिलता, हमें भजन न मिलता, हमें साधु समागम न मिलता। इस विश्वास से चलो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवै न राम। क्योंकि देखा तो है नहीं, केवल संत की आज्ञा मानकर, शास्त्र की आज्ञा मानकर विश्वास से चलते तो निश्चित भगवान मिलते हैं, और रोज मिलते हैं आपसे। जो भगवान का भजन करते हैं उनसे रोज मिलते, पर वो उनका स्वभाव है, वो बड़े छलिया है, वो छुप के मिलते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। और जब आपका असहनीय हो जाएगा, मिलन के लिए तड़पने लगोगे, तब वो हटा देंगे, पर्दा हटा देंगे, तब फिर वो अपने स्वरूप में आ जाएंगे। एक त्रिलोचन जी नाम के भगत थे, वो जब ये संतों से सुना कि संतों की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वो और उनकी पत्नी थी और कोई था नहीं, तो उन्होंने, और व्यापार बड़ा था धन का, तो संतशाला बनवाई संतों के रहने के लिए, और खूब संतों की सेवा पत्नी सहित मिलकर करते, पर व्यापार में भी जाना होता। अब उनके मन में आया कि अगर कोई एक नौकर ऐसा मिल जाए जो संतों की मन की बात जानकर उनको भोजन पवावे। किसी संत के मन में चल रहा है आज कढ़ी पावे तो कढ़ी बना दे, और किसी के मन संकोची होते हैं, संत जन ना कहें तो ऐसा, यही विचार मन में। तो एक दिन घर के दरवाजे के सामने आवाज आई, मुझे कोई नौकर रख ले। तो देखा 14 वर्ष की अवस्था, बड़ा आकर्षण, पर फटे पुराने कपड़े, भगवान, स्वयं भगवान। ये भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप क्या सेवा कर सकते हो? तो उनका, वैसे मैं हर सेवा में प्रवीण हूं, आप जो सेवा कराना चाहें। उनका पेमेंट कुछ नहीं, बस भोजन। ऐसा नौकर मिलना तो बड़े भाग्य की बात है कि पेमेंट नहीं और भोजन। तो बोले आप संत सेवा कर लोगे? बोले इसकी तो हमें पुरानी आदत है, संत सेवा कर ले की तो हमारी पुरानी आदत है। बोले आपके माता पिता? बोले कोई नहीं है, क्योंकि जगत के माता पिता मिलके कौन माता पिता। क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले वैसे हमको लोग अंतर्यामी कहते हैं, अंतर्यामी कहते। वो समझ नहीं पाए, अंतर्यामी भगवान नाम रख करके त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन करके रहे। शर्त ये थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम जितना भंडारा होगा सब संतों को हम पवाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा भोजन तुम्हारी पत्नी बना के हमें पवाएगी। और हम 1-2 किलो नहीं पाते, हम कई किलो भोजन पाते हैं। अब समस्या भगवान तो रख ही देते हैं परीक्षा। और बोले तुम्हारी पत्नी पीसेगी वो पवाएगी, पर किसी से कहेगी नहीं, और जिस दिन कह देगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। पत्नी से सलाह की, पत्नी ने कहा जब संत सेवा ये करेंगे तो ये जितना पाएंगे हम अपने हाथ से पीसेंगे, हमारा सौभाग्य होगा, हम इनको पवाएंगे। अब वर्षों ये चलता रहा, अब उसको जाने कोई टाइम नहीं मिलता, भगवान इतना भोजन स्वयं पा लेते। संतों के लिए कोई जरूरत नहीं किसी के छूने की, उत्तम उत्तम पदार्थ भगवान को बनाने में देर लगेगी क्या? अब वो मान लो 2.5 किलो रोटी पानी है, अब भगवान तो विश्व को पाने वाले हैं, विश्व को पवाने वाले हैं, यही तो श्रृंगार करते। सबका लय नियमित होता है, अपने में लय करके सो जाते हैं योग निद्रा से। तो उनके लिए 2-2.5 किलो 3 किलो क्या पाना? अब वो 3 किलो पीसना, पीस करके उसके अनुसार दाल बनाना, फिर रोटी बनाना, फिर पवाना, फिर शाम के लिए पवाना, तो उसको कहीं टाइम नहीं मिलता। एक दिन समय निकाल कर पड़ोस में गई तो पड़ोसन ने कहा कि बहुत दुबरा गई हो और साल भर से मिली नहीं हो। उनका बताना नहीं, हमारे यहाँ एक नौकर आया, बहुत सेवा करता है पर बहुत खाता है वो, हम ही को पीसना पड़ता है, हम ही को सब ऐसा। और भगवान ने शर्त रखी थी कि जिस दिन बता दोगी उसी दिन हम। अब वो अंतर्यामी भगवान, अंतर ध्यान। अब जब आए तो देखा त्रिलोचन जी ने घर में कि सेवक नहीं, तो बहुत पुकारा अंतर्यामी अंतर्यामी। पत्नी से कहा कि वो आज तक नहीं गए, इसका मतलब आपने किसी से कहा क्या? तो उनका हाँ, पड़ोसन से कह दिया। और वो बहुत रोए, ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। बहुत विकल हो गए, सच्चे भक्त थे, संत सेवा करते थे। जब विकल हुए तो भगवान अपने रूप में आए,
और कहा त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी नौकर और कोई नहीं था, मैं ही था, मैं ही तो। भगवान छलिया है, वो रोज अपने भक्त से मिलते हैं, चाहे थोड़ा ही भजन करने वाला हो, पर वो ऐसे रूप से मिलते हैं हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो। अरे भगवान किस रूप में आप गए, तो हम भगवान बता के थोड़ी आएंगे मैं इस रूप में आ रहा हूं, और हमको अपने भगवान का अपमान कर दे। इसलिए हमें सबसे सम्मान और प्यार भरा व्यवहार करना है, और सब में झांक के देखना क्या इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, पता नहीं किस रूप में भगवान हो। जब ऐसा भाव करने लगोगे वासुदेवा सर्वम, तो भगवान छुपेंगे नहीं, फिर किसी दिन भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे जी। लक्ष्मी देवी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म के बाद फल की इच्छा क्यों ना की जाए? क्योंकि वही बांध करके जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। मानव जीवन परम सुख प्राप्ति के लिए मिला है, और हम कर्म से किसी न किसी हे फल की इच्छा करते हैं। कर्म फल से हम भगवत प्राप्ति तो चाहते नहीं, कर्म फल से हम परम स्वतंत्रता, काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करने की बात तो चाहते नहीं। कर्म फल से हम कोई न कोई लौकिक पारलौकिक सुखों की चाह करते हैं, और ये सब मायाकृत है, और ये सब हमको बांधने वाले हैं। और कर्म फल प्राप्त ही हो जाए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध अगर बुरा है तो कर्म चाहे जितना प्रबल किया हो, फल में बाधा पहुंच जाएगी। बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही। बहुत किसान मेहनत करता है, फसल चौपट हो जाती है। फल पर बहुत सी समस्याएं। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। क्योंकि फल पर करोगे तो बंध जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे, दुखी सुखी होगे, मान अपमान लाभ हानि जय पराजय ये सब कर्म फल से ही है। तो हम कर्म फल के आकांक्षा न करते हुए धर्म पूर्वक कर्म करें। अब जब हम केवल सुख आशा रखते हैं तो हमारे पाप कर्म हो जाते हैं। कर्म फल में बहुत दोष है। जैसे हम कर्म फल में आशा रखते हैं कि हमें सुख मिले, अब जल्दी धर्म पूर्वक कमाने में तो सुख नहीं मिलता, तो हिंसा चोरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता। कर्म ही तो है ना। अब हमें अपने घर में सुख नहीं मिला तो हम व्यभिचार शुरू कर देते हैं, ये कर्म ही तो है ना। सुख की आकांक्षा, फल की आकांक्षा से ही तो पाप कर्म बढ़ गया। बहुत दोष है फल की आकांक्षा में, इसलिए भगवान ने मना किया कि फल की आकांक्षा मत रखो। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयादेव, सुख और दुख में समान, लाभ और हानि में समान, हार और जीत में समान भाव रखते हुए अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें। जहां केवल सुख की आकांक्षा हो जाती है वहां पाप ही कर्म बनते हैं। देख लीजिएगा, ये जितने महान पाप हुए हैं जिनसे भी, वो सुख की आकांक्षा से हुए हैं। सुख की आकांक्षा के कारण ही जेल भरी हुई है, सुख की आकांक्षा के कारण ही हमें नरक जाना पड़ता है। इसलिए हम फल की आकांक्षा नहीं, परम सुख की आकांक्षा, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा, जहां किंचन मात्र दुख नहीं है, ऐसे परमानंद की प्राप्ति के लिए हम सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दें। सब कर्म करते हुए हम कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे यदि भगवान को समर्पित कर दें। पर धर्म पूर्वक कर्म हो, पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। हमारी फल की आकांक्षा बांधती चली जाएगी, और जब फल की आकांक्षा दृढ़ हो जाएगी, बहुत दोष है। जैसे एक विद्यार्थी है, उसके फल की आकांक्षा कि मैं उत्तम अंकों से पास हूं, और वो फेल हो जाता है। और वो फल की आकांक्षा इतनी सुदृढ़ परिवार वालों ने कर ली और उस बच्चे ने कर ली कि अब उसको सहा नहीं जा रहा। स्कूल जाता है तो उससे कम पढ़ने वाले विद्यार्थी पास नजर आते हैं, वो उपहास करते हैं। घर आता है तो माता पिता उसको टॉर्चर भरे शब्द बोलते हैं, ए इतना पैसा लगा है ऐसा। अब उसको एक रास्ता दिखाई देता है, अपने शरीर को शांत कर लेना, मिटा देना। देखो कर्म फल ने काम पहुंचा दिया। एक किसान, बेटी का ब्याह है, बच्चों को पढ़ाना है, फसल तैयार करता है, ओले पड़ जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, वो अपने शरीर को नष्ट कर लेता है। एक खिलाड़ी हार जाता है, बहुत डिप्रेशन में पहुंच जाता है। एक व्यापारी, व्यापार में घाटा हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। फल में बहुत हानि है। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। किसका प्रश्न था, आप समझ पा रहे हो जी? अपूर्वा सक्सेना जी, भागलपुर।
राधे राधे महाराज। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम को अपनाकर हम जीवन में उन्नति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वर प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाए? जो आपने कहा वही जीवन का हिस्सा है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सच्चे भाव से चले तो हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन है बच्चा बहुत कठिन बात। आज का जो समय चल रहा है इसमें पवित्र होना बहुत कठिन रह गया। हमारा पवित्र भोजन हो, पवित्र विचार हो, पवित्र चरित्र हो, तब हम भगवान की तरफ सच्चाई से चल पाएंगे, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। अपवित्र मन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रिया ये भगवान की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। तो अब कैसे बताएं, नए बच्चे तुम हो, कोई ऐसा हमें बच्चा बच्ची बहुत कम ही ऐसे मिल रहे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बनाए हो। क्यों बच्चा? इस अवस्था में नए बच्चों में एक बहुत बड़ा ये वायरस जैसा फैल गया है। चार बच्चे गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप। अब इसे क्या कहोगे आप? छोटे छोटे बच्चों में ये व्यभिचार प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, ये फिर व्यसन की तरफ ले जाती है और फिर ये मृत्यु की तरफ ले जाती है। ये दिशा अमृतत्व की तरफ नहीं है, मृत्युर्मा अमृतोगमय की तरफ नहीं है, ये मृत्यु की तरफ ले जाती है, ये असत की तरफ ले जाती है, ये अंधकार की तरफ ले जाती है। तो सत्य मार्ग में चलने के लिए भोजन पवित्र, विचार पवित्र, देखना सुनना पवित्र, चरित्र पवित्र, तब हम चल पाएंगे। नहीं तो कैसे चल पाएंगे? भोजन पिज्जा बर्गर बाजार का, दृश्य मोबाइल देवता पास में है, एकांत में अब हमको छेड़ना मत, हम मम्मी अब हम पढ़ाई कर रहे हैं या कर रही हूं, और दरवाजा बंद। अब चाहे गेम खेलो, चाहे सीरियल देखो, चाहे गंदी बात देखो, पूरी स्वतंत्रता है मोबाइल की। इसके बाद स्कूल में जब जाओ तो वातावरण आधुनिक से आधुनिक होता चला जा रहा है, जहां अध्यात्म का शासन नहीं है, अध्यात्म का बिल्कुल शासन नहीं है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही आधुनिक, जिसमें रुपया की प्रधानता है और भोग की प्रधानता है। नहीं तो विद्या जब बढ़ती है तो विनयम ददाते, लेकिन वो नहीं दिखाई देता। विद्या बढ़ रही है, उद्दंडता बढ़ रही है, माता पिता के साथ असभ्य बर्ताव, समाज में उसकी असभ्य चेष्टाएं देखी जाती है। अब नए नए लड़के व्यसन ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो हमें लगता है पहले अगर इस पर सुधार हो जाए तो हम परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान को अपना नित्य मित्र देख पाएंगे। वो हैं, वो हमारे नित्य सखा है, मेरे जीवन धन है। ये हम तब देख पाएंगे जब हमारा जीवन पवित्र हो। तो हमें लगता है नवीन बच्चों से प्रार्थना है कि अगर वो ऐसा कर पावे कि हम मित्र बनाना दोष नहीं मानते, मित्र बनाना दोष नहीं मानते, आप मित्र बना लीजिए, बच्चा बच्ची मित्र बना ले, कोई परेशानी नहीं। क्या भाई बहन एक घर में नहीं रहते? विचार करके देखो, अगर स्कूल में बच्चा बच्ची मित्रवत खेले रहे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन दोष क्यों स्वीकार करते हो? जब तक तुम्हारा ब्याह ना हो जाए तब तक तुम ब्रह्मचर्य से रहो। बेविचार क्यों करते हो? बेविचार दोस्ती है क्या? एक दूसरे के जीवन को नष्ट कर देना ये दोस्ती है? ये दोस्ती नहीं है। हमें लगता है कि ये जो दोस्ती चल रही है ये भगवान की तरफ क्या, ये संसार में आपको उन्नतिशील नहीं होने देगी, संसार में उन्नति नहीं होने। छोटे छोटे बच्चे जब ब्रह्मचर्य रहित रहेंगे तो उनका चिंतन कमजोर, उनका शरीर बल कमजोर, तो वो कैसे उन्नति प्राप्त करेंगे? क्यों बच्चा, आप लोग बताओ, ये दोष बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, तो इस पर हमें लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए जो मूल नींव है, महल तो तब खड़ा होगा जब नींव मजबूत हो जाए। तो हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए, हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए। हम देखो गंदा संग करेंगे तो गंदे विचार आएंगे, गंदी क्रियाएं होंगी। अच्छा संग है, मोबाइल ही सब जड़ है इसका। हाँ, पर उसमें गुण भी है। आप लोग बैठे भी मोबाइल की दम से ही हो यहाँ है नहीं? तो हमें लगता है कि इसको लेने के ऊपर कैसे लेते, हाँ, हमारा प्रयोग, हम मोबाइल को गलत प्रयोग करते हैं या सही प्रयोग करते हैं। हमें तो पता नहीं था। एक भगत जी आए थे, बता रहे थे मोबाइल में ऐसा जुआ खेला जाता है कि लोग
कर लेते हैं, लोग शरीर छोड़ देते हैं मोबाइल में जुआ का। हम तो कभी जाना नहीं, हम तो मतलब ये विषय ही नहीं जाना, हम काम पहली बार आपके मुख से सुन रहे हैं, क्योंकि जीवन में व्यवहार रहा नहीं तो उसके खेल जानते नहीं है। हमको तो लगता है कि मोबाइल का अगर सही प्रयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया साथी है। मान लो आपकी समस्या का समाधान है, आप समस्या में आप दूसरे को फोन कर सकते हैं, आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं, आप मतलब बहुत बड़ा साथी है आपका वो। और परिचय, मान लो चिट्ठी भेजने में महीना लगते थे पुराने समय में, अरे मिनट में अमेरिका में बात करो, मिनट में अपने रिश्ते नातेदार से विदेश में बात कर लो, तो बहुत लाभप्रद भी है और हानिप्रद भी है। तो हम हानि वाली चीज को स्वीकार ना करें, जैसे गंदी बातें हैं, गेम है, ये जुआ आदि है, ये गंदी गंदी चीजें हम स्वीकार ना करें। तो मोबाइल से देखो, मोबाइल से आप सत्संग सुने हो और आप यहाँ आए हो वृंदावन, मोबाइले से आए हो और मोबाइले से हमारा परिचय हुआ है, नहीं हुआ है? तो हमें लगता है मोबाइल एकदम गाली देने लायक नहीं है उसका प्रयोग हम गलत ना करें, हाँ प्रयोग उसका गलत ना करें। अपने जो नौजवान बच्चे हैं या जो लोग हैं गलत प्रयोग करके उसकी गलत दिशा में जा रहे हैं। और देखो दो चीजें आपको सब में मिलेंगी, कुछ गुण और कुछ दोष, क्योंकि रचना हुई है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। अच्छा आदमी गुण ग्रहण करता है, दोष त्याग देता है, बुरा आदमी दोष ग्रहण करता है, अच्छाई का त्याग कर दे। हमें सब में अच्छाई देखनी है, बुराई का त्याग करना है। तो मोबाइल से भी अच्छाई ग्रहण कर लें और बुराई त्याग कर दें। तो अगर हम चीज महाराज जी एक के लिए अच्छा रहता है, एक के लिए खराब हो जाता है। व्यापारी अगरबत्ती दिखाता है कि भगवान मेरा लक्ष्मी आया, लक्ष्मी नारायण भगवान आया, राधा रानी आया, और डॉक्टर अगरबत्ती दिखाता है कि पेशेंट ज्यादा है। ये हमारी सोच है। असली में कोई डॉक्टर होगा, असली में जो वास्तविक डॉक्टर बना है स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, वो यही प्रार्थना करेगा सब स्वस्थ रहे। अगर कोई आता है तो भगवान हमको ऐसी जो ज्ञान शक्ति दिए हैं उसके द्वारा, औषधि आदि के द्वारा, और जो रुपए के लिए तो वो बात अलग है। भाव खत्म हो गया महाराज जी। हाँ, तो हम तो सेवा भाव की प्रधानता की बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सामने वाले का अगर हम सुख बढ़ा नहीं सकते हैं तो हम डॉक्टर किस बात के हैं। अगर सामने वाले का रोग निवारण नहीं कर सकते, यदि हम सामने वाले का शोषण कर रहे हैं तो हमारी डॉक्टरी कलंकित हो रही है। ये भी तो ध्यान देना है कि आपके लिए पूरा जीवन समर्पित हो गया। जब कोई मरीज जाता है और ऑपरेशन होता है तो वहां दस्तखत करा लेते हैं ना, तो पूरा जीवन समर्पित, तो आप उसके लिए भगवान हो। अब आपको पूरी जिम्मेवारी से, आप धन प्रदान नहीं रखना, अब उसके जीवन की प्रधानता आपके हाथ में। ये पक्की बात है, भगवान देने वाले हैं, बेईमानी क्यों करो यार भगवान। और हम एक बात और बताएं, अगर आप 1 करोड़ अपने घर में कमा के अधर्म पूर्वक ले जाओगे ना तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और अशांति पैदा हो जाएगी। और 100 रुपये ईमानदारी से ले जाओगे ना तो चैन से दाल रोटी खाकर सो जाओगे, पूरा परिवार सुखी रहेगा। ये अधर्म का पैसा परिवार में सुख नहीं देने दे, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। वो अच्छे काम में लगाते हैं तो सब सुख रहते हैं। हाँ, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन शांति प्रदान करता है। जी राजेश जी इंग्लैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं इंग्लैंड में इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर कृष्ण हमारे आंतरिक सखा हैं तो हम उनकी पूजा पाठ क्यों करें, जैसे मंदिरों में होती हैं, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की पूजा क्यों करे? तो आपकी उस कोटि की स्थिति है, स्थिति होनी चाहिए तो उनको पूजा की जरूरत ही नहीं है, परिस्थिति होनी चाहिए। देखो अर्जुन नित्य सखा भगवान के है ना, लेकिन अपने सखा को पहचान नहीं पाए। जब शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, तब सखा ने जो उपदेश किया तब समझ पाए कि हमारा सखा है कौन। तो एक तो बात ध्यान रखना है कि जैसे आकाश का शब्द गुण वायु में, और वायु का स्पर्श स्वयं का है ही, जल में जब आएगा तो शब्द, स्पर्श और रस, ऐसे ही हमारे 5 भाव हैं। दास्य भाव के पहले है शांत भाव अर्थात ब्रह्मबोध, भगवत तत्व का ज्ञान, शांत भाव, फिर है दास्य भाव, फिर है सख्य भाव। तो सख्य में दास्य और शांत दोनों रहते हैं। ये ज्ञान रहता है कि मेरा सखा कौन है। मेरा सखा साधारण नहीं है, असाधारण परम तत्व है। एक बात ध्यान रखना, और बिना ये उपासना के बोध होगा नहीं, इसलिए दास्य भाव की जरूरत है। और बिना दास्य भाव के
सखा भाव की पुष्टता नहीं होगी। और जब दास्य से सखा में जाओगे तो ये बोध रहेगा कि ये सखा मेरा है कौन और मैं इसका कौन हूं। अंततोगत्वा, चाहे नंद बाबा हो चाहे सखा हो, वो भगवान के जो नित्य सखा हैं वो भगवान की दासता के द्वारा विनय करते हैं। कांता भाव से लेकर के शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव। गोपी भी रुदन करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, मैं आपकी दासी हूं। दास्यता रहती है। तो समानता खेल में होगी, पर खेल के प्रवेश के लिए, अभी आपका खेल में प्रवेश थोड़ी हो गया, अभी खेल में प्रवेश नहीं हुआ, अभी माया के खेल में ही है। अभी देह भाव से ही श्री कृष्ण को सखा की बात कर रहे हैं। नहीं, जिस समय स्वरूप भाव में आएगी तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। जब तक प्रश्न है तब तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, और जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसके साथ खेल कैसा। तो फिर प्राप्ति के लिए उपासना और भाव ये साइड का है। अभी हमारा लक्ष्य है भाव, ये साइड में रखा है, पर अभी उपासना, रात दिन उनका नाम जप, रात दिन उनकी सेवा परिचर्या, उनकी लीला कथा श्रवण, उन्हीं के लिए प्राण समर्पण, तब आपका भाव सिद्ध होगा। और जब सिद्ध होगा तब फिर वहां दम दम पे होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। समझ रहे हो? जब हम भावदेह में होते तो वहां वो कुछ अलग देश होता है, वहां प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं है, प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं, भावदेह में प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं। वहां प्रत्येक पल रूप माधुरी का पान करते हुए उनकी सेवा में, तो ये यहाँ की पद्धति है। यहाँ की पद्धति से देह राग छूटना है। अभी देह राग छूटा नहीं। जैसे गीली लकड़ी ले ली जाए, वो आग में धर दिया तो धुआं उठेगा, आग नहीं लगेगी। पहले उसे सुखाओ फिर रखो तो जल जाएगी। ऐसे ही पहले राग को वैराग्य के द्वारा सुखाओ, फिर अनुराग रूपी रस में डालो तो फिर स्वाद आ जाएगा। अभी राग से सीधे अनुराग की प्राप्ति नहीं होती, बीच का स्थल है वैराग्य। तो अभी शरीर राग छूटा नहीं, भोग, ईमानदारी की बातें अपने यहाँ होती है। शरीर राग छूटा नहीं, अभी भोगों के प्रति लालसा है, अभी जगत मीठा लगता है, सत्य लगता है, तो अभी सखा को जाना ही नहीं है ना। जब सखा को जानोगे तो शांत भाव आएगा, पहले ही आएगा, सबसे पहले आएगा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सखा श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, चराचर जगत पहले भगवान का स्वरूप है, ऐसा हो तब शांत भाव आएगा। फिर इसके बाद मैं ऐसे भगवान का दास हूं, फिर इसके बाद आएगा मैं ऐसे भगवान का दोस्त हूं, सखा हूं, तब बात समझ में आएगी। अपने सखा को अगर जानोगे नहीं तो देखो विराट रूप दिखाया तो कांप गए अर्जुन, पढ़ के देख लो। जिनको हे कृष्ण हे सखा कहते थे उन्हीं को कहने लगे तुमादि देव पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो। कांप रहे हैं अर्जुन, बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्योंकि सखा वो कोई साधारण नहीं है, वो असाधारण अचिंत अनंत महिमाशाली है। तो उसके सखा बनाने के लिए हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, पर उपासना के द्वारा, उपासना के द्वारा। वो जन साधारण सखा नहीं है, वो असाधारण परब्रह्म परमात्मा सखा है। तो उसके लिए देह भाव का त्याग, स्वरूप बोध और दास्य भाव से उनकी परिचर्या सेवा, तब हम में सामर्थ्य आएगी, जिसे कहते प्रेम। तो प्रेम क्या करता है? ईश्वर के ईश्वत्व को भुला देता है और जीव के जीवत्व को भुला देता है, और दोनों को सखा बनाकर खिला देता है। ये प्रेम की महिमा है। पहले प्रेम तो आवे, अनुराग तो आवे, तो उसके लिए हमें उपासना और साधना अति अनिवार्य है। समझ पा रहे आप ना जी? राधे राधे। जय हो महारानी जी, मेरी लाडली। महाराज जी आप और एक संग गाने जो मैं सवाल था बॉलीवुड पिक्चरों में गाते हैं महाराज जी गाने। मीका सिंह है ना, तो आशीर्वाद है। राधा नाम कभी गाया है? आज थोड़ा कोशिश कर लेंगे, गा लेंगे। यही सुनो राधा। राधा 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 रानी, राधा 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 रानी, राधा 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 रानी, राधा 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 रानी। ठीक है, हमारे जीवन धन राधा नाम, अगर इतना बोल दिया ना तो आपके जीवन के रजिस्टर में इतना राधा नाम वृंदावन में बोला है इतनी बार, ये काफी हिसाब किताब लंबा पड़ेगा। हाँ, ये महंगा है, राधा नाम अमूल्य रत्न है।
जीवन की सार्थकता, लौकिक यश, लौकिक उन्नति तो यही रह जाएगी प्यारे। जब शरीर छूटेगा तो अध्यात्म उन्नति, श्री जी का नाम, प्रभु का नाम, ये साथ जाएगा। यहाँ का बैंक बैलेंस और यहाँ का नाम यही रहेगा, ये साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो राधा नाम, भगवान नाम आपके साथ जाएगा। बाकी तो आपको रोज देखते रहते, दर्शन आपके रोज होते हैं टीवी पे, तो आज साक्षात आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। बस अपना आशीर्वाद बना के रखें। महाराज जी, जैसे इनका जो गाने का या ऐसे संघ में रहते हैं जहाँ भागवतिक क्षेत्र नहीं है, वहाँ अपने आप को भागवतिक मतलब अच्छे विचार धारण करके और हमारे भी अच्छे कर्म हों और हम भी आंतरिक सुख की प्राप्ति करें, आनंद की प्राप्ति करें, उसके लिए क्या उपाय है? ये तो इनको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, तब ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारा बाहरी संग और वातावरण जैसा होता है वैसा हम पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे अधिकतर आजकल खान पान की बिल्कुल कोई मर्यादा नहीं रह गई है और शारीरिक पवित्रता की भी मर्यादा नहीं रह गई है। तो हमारे कर्म अच्छे हो, हमारे विचार अच्छे हों, ये तो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात रह जाएगी। जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, हमारा चरित्र पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारे कर्म शुद्ध कैसे हो सकते हैं? और आज कर्म शुद्ध होना बहुत कठिन विषय रह गया है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, इसी की उन्नति मानी जा रही, नहीं मानी जा रही। कम से कम एक असत आचरण छोड़े ना तो आप सत मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपने इतना श्री जी ने टाइम सब निकलवा एकदम से विचार डाला और एकदम से चल दी महाराज जी। ये लाडली जी की कृपा से, क्योंकि आप बिना लाडली जी की कृपा के आ नहीं सकता। शेष दंडवत आप लोग महाराज जी एक तरह से प्रणाम करते हैं। आप और ये अच्छा मार्ग को दे रहे हैं आप गुरुजनों के आशीष का फल है। कई दिनों से इच्छा थी आप दर्शन देने आए हो, नहीं आया था, आपके चरण सेवक है। दर्शन करने आया। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की मां तो तुम्हारे दर्शन, भगवान की प्रेमी भक्तजन कृपा की दर्शन। आपके दर्शन सब लाभ मिल रहा है। आपकी गाने से, आपके दर्शन से आगे नए डॉक्टर मान ली। तो वो आद्य वेद हैं या देवताओं के वेद श्रीवार निवास करते हैं। तो वही कहावत है, धन रहुआ जाता है वह धन हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है ठंड हो जाता है। ऐसा भी रोग दूसरी विशेषता ये महाराज जी वहाँ के हनुमान सखी वेश का, तो ये कहीं सखी वेश के हनुमान की जैसे उन्होंने बनाया था कुसुम वाटिका और शोक वाटिका बताई सखी वेश में जाते वो वेश दंडरगुआ धाम में। उनका नाम है दर्द हरगुआ, दयालु और दानी अगुआ माने बुला बुला के प्रेम की भाषा बुला बुला के दयादान बांट रहे। तो कहावत है तुत दान यहाँ कल्याण नौ नयन तेरा उधार। बहुत दिनों से इच्छा थी महाराज जी आपकी दर्शन करी, तो इच्छा थी दर्शन करने की, तो आप आज दर्शन हो गए। आप आज के बाद मिल गया आपका। महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? कृपा है, लाडली जी कृपा है। महाराज जी तो वैसे ही मैंने किडनी की चल रहा है। हनुमान जी सख्त कृपा, डॉक्टर हनुमान जी सख्त कृपा। आपके दर्शन करके तो बहुत हृदय को प्रभु का प्रताप होता है ना, प्रभु का प्रताप होता। शरीर जो है ये प्रारब्ध के अधीन है, स्वरूप जो है वो भगवान का अंश है, तो उसमें कभी रोग हो नहीं सकता। चेतन अमल सहज सुख राशि, और शरीर तो परिवर्तनशील और नाशवान है। अच्छा, शरीर राग मिटाना ही भगवान के मार्ग में प्रधान है, और भगवान की कृपा से यदि शरीर राग मिट गया तो शरीर रोगी है, स्वरूप स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है। स्वरूप जो है वो स्वस्थ है, वो कभी बीमार नहीं होता। यही हम सबको बताते हैं कि यदि आपका विचार स्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ रहने पर भी आप आनंदित रहोगे। अगर आपका विचार अस्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहने पर भी आप कामादि दोषों से ग्रसित होकर चिंता, शोक और भय, उद्विग्नता, इससे आप बच नहीं सकते। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम।
जब लग भजतन राम को शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं तब तक शांति विश्राम आनंद ये सब नहीं, और भजन हो रहा है तो फिर कोई दुख है ही नहीं, फिर तो परमानंद है। अब कोई भजन करके देखे भाई, आनंद जो भजन का है वो केवल संकेत मात्र है, बताया नहीं जा सकता। बताया तो आनंद विषय कभी नहीं जा सकता। जैसे गुलाब जामुन खवावे, पूछे कैसा है, बोले मीठा, बोले कैसा मीठा, बोले बहुत मीठा, बोले बहुत मीठा कैसा है, बोले खा के देख लो। तीसरा उत्तर होगा अनुभव गम्य है उसका। फिर तो ये तो भगवदानंद है। जब विषयानंद की सामर्थ्य नहीं वाणी बता सके तो भगवदानंद का कैसे व्याख्या कर सके। वो तो अनुभव गम्य भजे जे संता, जो अनुभव गम्य है, जो संत जन उसका आनंद लेते हैं। योगेश कृष्णा जी मुंबई से। राधे राधे। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके बताए हुए मार्ग पे पिछले 1.5 वर्ष से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप में मैंने सुना था कि पाप और पुण्य से मिश्रित स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की रचना होती है, और जीव अपने स्वभाव के अनुसार कारण शरीर, बुद्धि और बुद्धि अनुसार मन, और मन अनुसार इंद्रियों को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, अगर जीव का स्वभाव कर्मवश तमोगुनी ज्यादा और सतोगुनी कम है तो उसे नाम जप और भगवत चिंतन में बहुत कठिनाई तो होगी, लेकिन अगर संत संग मिल जाए तो नवीन प्रारब्ध की रचना हो जाए। संत संग से जीव का नवीन प्रारब्ध रचना होती है। बड़े भाग पाइब सतसंगा, तो बिना ही प्रयास होय भव भंगा। बिना प्रयास के संसार के समस्त दुखों का नाश होकर आवागमन चक्र संस्कृति का अंत, सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो सत्संग मिल गया तो अब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों से परे त्रिगुणातीत भगवान में रति निश्चित है। बस बात मान लो। अब प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध के अनुसार तो केवल पशु चलते हैं, हम मनुष्य शरीर हैं। अगर प्रारब्ध ही के अनुसार हमारा चलना होता तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति में भगवान की विशुद्ध कृपा। क्या कृपा? हमें संत समागम मिला। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिल गए तो अब त्रिगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब त्रिगुणातीत भगवान का प्रभाव पड़ेगा। हमें विश्वास करना चाहिए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। और जब साधु संगति मिल गई तो त्रिगुणातीत, कालातीत, मायातीत भगवान का स्मरण, भगवान का सुमिरन स्वाभाविक होने लगेगा। आप प्रयास जितना आप में है वो आप कीजिए, शेष कृपा कर लेगी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं जो भगवान से विमुख जन है। वो त्रिगुण की चक्की में पिसते हैं। और जो भगवान, जैसे चक्की चल रही ना, तो हर दाना पिसेगा, लेकिन जो दाना कील के सहारे हो गया उसका बाल बांका नहीं होगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा लो। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये त्रिगुण की चक्की चल रही है। जो भगवान से विमुख है सबको पिसना पड़ेगा। मैं और मोर तोर तय माया, यही बंधन है। और जब हम भगवान की शरण में चले गए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार भगवान जिसके हो गए, उसको त्रिगुण क्या कर पाएगा। जी नामन मंगल लोक तिरु सुहरि पद भज न विलंब करे। जिनका नाम तीनों लोक का मंगल करने वाला है, अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो जिस समय नाम जप कर रहे हैं तो नाम त्रिगुणातीत है, उस समय आप त्रिगुणातीत हैं। कोई भी गुण आपको स्पर्श नहीं कर सकता जहां भगवान का नाम चलता है। जहां नाम का पहरा रहता है वहां त्रिगुण माया का प्रवेश नहीं होता। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। भगवान के रूप का ध्यान और नाम जब चल रहा है तो त्रिगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब नाम जब छूटेगा तभी विपत्ति हानि दुर्गति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हमको पकड़ना है नाम को। हमको ये चिंतन नहीं करना कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अभी समय कौन सा गुण चल रहा है। हर गुण का प्रभाव त्रिगुणातीत, क्योंकि नाम चल रहा है।
भगवान का नाम जो है वो त्रिगुणातीत है, वो नाम चल रहा है। अब किसी भी गुण के प्रभाव से हमारी दुर्गति होने वाली नहीं। नाम छूटा निश्चित कोई न कोई विपत्ति की रचना मन रच देगा। तो इसलिए हमें नाम को पकड़ना अहर्निश, निरंतर, अखंड तैल धारावत, ऐसे हमें नाम पकड़ना है। उठते बैठते चलते फिरते हर श्वास में नाम का अभ्यास, तो माया मुक्त हो जाता है जी। डरना क्या है? माया किसी और की है क्या? मेरे प्रभु की ही तो है। किसी और की हो तो डरे कि भाई अरे हमें कौन सपोर्ट करेगा। मेरे भगवान के वो डांट देंगे। माया अपना जो फसाव है ना, भैया भगवान की शरण में होने पर माया सुख देने लगती है। देखो ये माइक भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया। अब माया दुख दे रही क्या? अब सुख दे रही। वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो हर माया का जो फसाव है वही हमें सुख देने लगा। और जब हम मालिक से, मायापति से विमुख होते तो वो पिटाई करती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के पार्षद है। फिर ये कामाग्नि क्रोधाग्नि हर समय हृदय को जलाती रहती है। और जहाँ भगवान का चिंतन होता है तो अति आनंद, हुमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। मन भगवान के चरणों में, हृदय आनंद में लबालब भरता है। बस सुमिरन करते रहो, पहले पाप नष्ट हो, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो, तब आनंद का अनुभव हो। तो डरना तो है नहीं और घबराना भी नहीं है। ठीक है महाराज जी, आप कहते हैं ना जैसे मैं आपके साथ हूँ, तो हमारा जरा बल थोड़ा क्षीण हो जाता है। तो आप जरा एक मैं आपके साथ, मेरे को बड़ा, आपने बोला आप जैसे मैं हर 15 अगस्त 26 जनवरी आएगा फिर आऊंगा मैं आपसे फल लेने के लिए, और आप एक बार वो बोलते ना मैं आपके साथ हूँ, ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है। तो हमने अभी बताया सबसे बड़ा अंग रक्षक भगवान का नाम है। नाम पहारू दिवस निसी, वही तो हमारा बल है। हमारा बल क्या है? भगवान का नाम। और वही हम आपको कह रहे हैं कि रात दिन यदि नाम जप करो तो हम आपके साथ है ले। आप नाम जप करो, हम आपके साथ है, हमारे प्रभु आपके साथ है। कोई बाधा नहीं है। जहां राधा वहां कहां बाधा। और प्रभु से विमुख हो गए तब तो फिर बाधा ही बाधा है ले। हाँ, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा राधा